प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इट इज ए वर्ड विच रिप्लेसेस ए नाउन। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की जगह लेता है। एग्जाम्पल, राम गोज टू द बुक स्टोर एंड बाइज ए बुक। राम कम्स बैक आफ्टर एन आवर। राम पुस्तक की दुकान पर जाता है और एक किताब खरीदता है। राम 1 घंटे बाद वापस आता है। यहाँ पे राम 2 बार यूज हुआ है। राम गोज टू द बुक स्टोर and buys a book. He comes back after an hour. Here, he pronoun replaces राम noun. यहाँ पे ही सर्वनाम है, हिंदी में इसको वह कहते हैं। राम जो संज्ञा है इसको रिप्लेस किया, इसकी जगह लिया है। राम पुस्तक की दुकान पर जाता है और एक किताब खरीदता है। वह 1 घंटे बाद वापस आता है। Just like any other part of speech, pronoun also has certain types. There are 7 types of pronoun. 7 तरह के सर्वनाम होते हैं। Personal pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, reflective pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun. बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। We will take it one by one. पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कृतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये वाक्य के सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह एक्ट करता है। नंबर 2, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ये क्रिया के एक्शन को कंप्लीट करता है। नाउ वी हैव ए लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के हमारे पास लिस्ट है। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता। सब्जेक्ट पोजीशन फर्स्ट पर्सन में हमारा आई लगता है। आई को हिंदी में मैं बोलते हैं। आई गो टू बाजार, एग्जाम्पल। सेकेंड पर्सन यू को हिंदी में हम आप कहते हैं। थर्ड पर्सन मेल, पुरुष, ही लगता है यहाँ पे, हिंदी में इसको वह कहते हैं। थर्ड पर्सन फीमेल, शी, स्त्रीलिंग के लिए शी लगता है, हिंदी में वह कहते हैं। थर्ड पर्सन वस्तु के लिए, थिंग के लिए हमारा इट लगता है, हिंदी में वह। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी लगता है, हिंदी में हम या हम सब। सेकेंड पर्सन प्लूरल बहुवचन, सेकेंड पर्सन यू लगता है, आप सब। थर्ड पर्सन प्लूरल दे, हिंदी में वे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हिंदी में उद्देश्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स। नंबर 1, एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस की ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। एंड इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। ये क्रिया के एक्शन को रिसीव करता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पर्सन मी, हिंदी में मुझे या मेरे। सेकेंड पर्सन यू, तुम्हें या आपको। थर्ड पर्सन पुरुष मेल, हिम, उसे या उसको। थर्ड पर्सन फीमेल, हर, उसे या उसको। थर्ड पर्सन थिंग, वस्तु के लिए इट, हिंदी में उसे या उसको। फर्स्ट पर्सन प्लूरल बहुवचन, फर्स्ट पर्सन के लिए अस, हम या हमारे। पर्सनल में यहाँ पे वी आया था फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, आपको। थर्ड पर्सन प्लूरल देम, उनके या उनको। पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन हिंदी में इसको अधिकार सर्वनाम कहते हैं। इट टेल्स अस हु ओन्स ए पर्टिकुलर थिंग। एक पर्टिकुलर वस्तु पे किसका अधिकार है, ये पजेसिव प्रोनाउन का काम है बताना। प्रोनाउन, इट्स मीनिंग इन हिंदी। प्रोनाउन हमारा माइन, माय, हिंदी में मेरा। हिज, उसका। हर या हर्ष, उसका। योर्स, योर, आपका। देयर, देयर्स, उनका। आर्स, आर, हमारा। अब आर्स, आर को हम प्रोनाउंस करते हैं आवर या आवर्स भी। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन
हिंदी में इसको निजी वाचक सर्वनाम कहते हैं। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्टिव ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस वाक्य के व्यक्त परक को दोबारा रेफर करता है। Now to identify the reflective pronoun we use certain a word like self। ये आपको इंग्लिश वर्ड्स में सेल्फ मिलेगा लास्ट में, और जहाँ नहीं है जैसे कि यहाँ पे VES, तो ये सेल्फ का प्लूरल है, ये प्लूरल में लगेगा सेल्फ्स। माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन में लगता है, हिंदी में इसको मैं खुद से जानते हैं। योर सेल्फ सेकेंड पर्सन आप खुद। हिमसेल्फ थर्ड पर्सन मेल पुरुष के लिए लगता है, वह खुद। हर सेल्फ थर्ड पर्सन फीमेल स्त्रीलिंग के लिए लगता है, वह खुद। इट सेल्फ थर्ड पर्सन वस्तु के लिए थिंग, वह खुद। आर सेल्फ फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम खुद। योर सेल्फ सेकेंड पर्सन प्लूरल वह सब खुद। देम सेल्फ थर्ड पर्सन प्लूरल वे सब खुद। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडेफिनिट जनरल पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट हिंदी में इसको अस्पष्ट, जो कुछ भी अनिश्चित हो, निश्चित ना हो, उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। नाउ दीज वर्ड्स दैट यू सी हियर, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे जनरली बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट अनदर पर्सन, एनीबडी, वी से दैट कोई भी हो सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंगुलर वर्ड्स, अनदर हिंदी में इसको दूसरा या एक और। एनीबडी कोई भी, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कुछ भी, ईच प्रत्येक, आइदर दोनों में से एक, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति। लेट्स सी सम प्लूरल एग्जांपल्स, बोथ दोनों, फ्यू कुछ, मेनी अनेक, अदर्स अन्य। देर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ऑल सब, एनी कुछ, मोर अधिक, मस्ट जरूरी। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में इसको निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इट पॉइंट्स आउट ए नाउन, ये संज्ञा को पॉइंट आउट करता है। देर आर टू सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस एंड दैट। दिस हमारा नजदीकी के लिए यूज होता है, दैट दूर फार ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। देर आर टू प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दीज एंड दोज। दीज नजदीक वस्तुओं के लिए यूज होता है, दोज दूर वाली वस्तुओं के लिए यूज होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रो मीन्स पूछना, किसी से प्रश्न करना। इट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर टू विच इज डेफिनेटली ए नाउन। ये क्वेश्चन को, किसी प्रश्न को पूछने के लिए यूज होता है और जिसका आंसर हमारा कोई भी नाउन होगा। Here we have 5 interrogative pronouns that are generally used। जनरल में जो हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। नंबर 1 हु, हिंदी में कौन कहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हु टुक द बुक, ये पर्सन सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हु सब्जेक्ट को पूछ रहा होता है, कौन किसने लिया बुक को। हुम किसका, हुम इज शी टॉकिंग टू, ये किसी पर्सन को रेफर कर रहा है। ऑब्जेक्ट, ये किससे बात कर रही है। हुज किसका या जिसका। हुज कार इज दैट। पर्सन पजेसिव, ये एक पजेसिव केस है जिसमें किसी ऑनरशिप की बात हो रही है, कार किसकी है, ठीक है, अधिकार की बात हो रही है। नंबर 4 व्हाट क्या। व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, आपको क्या चाहिए लंच के लिए। थिंग वो वस्तु बताइए। विच कौन सा, कौन सी, कौन सा आइटम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ देम इज द टॉलेस्ट, उनमें से कौन सा सबसे लंबा है या सबसे बड़ा है। ये पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। नाउन को फिर से ये रेफर कर रहा है, आंसर इसका नाउन होगा। विच कलर डू यू प्रेफर, यहाँ पे कौन सा कलर आपको चाहिए, दैट्स ए थिंग एंड दैट्स ए नाउन।
Thanks for learning English with us. Please like, comment and share so that more people can benefit from our content. आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो पहुंच सके, उनकी हेल्प हो सके. Consider subscribing to help the channel grow.